घर का बेटा बेकार है, बाहरी वाले को रोजगार है, यही सुशासन की सरकार है। आपको केवल ढिढोरा पीटना है इस सरकार को और कुछ नहीं, केवल ढोल ताशा पीटते रहना है कि हम बहुत बहाली कर रहे हैं। एक बात तय मानिए कि ये जो नौजवान हैं जो आज सड़कों पर है, आज संघर्ष कर रहे हैं और आप उनका नोटिस नहीं ले रहे हैं, बस आप चुनाव में जाइए, आपका भी नोटिस नहीं लेगा और आपको भी खदेड़ने का काम करेगा। शिक्षा मंत्री जी को यह बताना चाहिए कि इसके पहले उन्होंने पूरक रिजल्ट क्यों दिया था, और यदि पहले दिया था तो अब फिर क्यों नहीं दे सकते हैं। इतना इन्होंने कट ऑफ मार्क तय किया है, जितना पर इन्होंने सिलेक्शन किया है उतना मार्क्स उनके पास में है, वो लाए हैं। अब डेट ऑफ बर्थ उनका आगे पीछे है, इसके आधार पर वो छट गए। हमारा संविधान राज्य से यह अपेक्षा करता है कि आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेंगे। जाके पैर न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर में विवाई नहीं फटी है, दूसरे का दर्द नहीं समझता है। कम पैसे से क्या कुत्ते का पेट पल सकता है। हमने तो एकमात्र नजीर पेश की थी, कुत्ता कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है। सभी लोग कुत्ता पालते हैं घरों में, आपके कुत्ता नाम से इतनी नफरत है और कुत्ता को बिछौना पर जरूर सुलाते हैं आप। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली हो गई और अब जाकर जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार पूरक परीक्षा फल की मांग कर रहे हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सदन में तमाम अनेक जनप्रतिनिधियों के द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है। ऐसे में बंशीधर ब्रजवासी जो कि निर्दलीय एमएलसी हैं, उन्होंने भी अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया था और एक बार फिर से जो है अब जाकर अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाने जा रहे हैं। खुद हमारे साथ बंशीधर ब्रजवासी इस वक्त बात करने के लिए जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या कहेंगे बंशीधर जी, जिस तरीके से TRE-3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई पूरक परीक्षा फल नहीं आएगा। शिक्षा मंत्री जी को यह बताना चाहिए कि इसके पहले उन्होंने पूरक रिजल्ट क्यों दिया था, और यदि पहले दिया था तो अब फिर क्यों नहीं दे सकते हैं। यह एक बार आप देंगे, एक बार आप नहीं देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको केवल ढिढोरा पीटना है इस सरकार को और कुछ नहीं, केवल ढोल ताशा पीटते रहना है कि हम बहुत बहाली कर रहे हैं। बहाले व्यक्ति को ही बहाल करेंगे। एक बार रिक्ति दिखाएंगे कि 87,000 रिक्ति है, 87,000 में रिजल्ट देंगे 66,000 को, योगदान कराएंगे 40,000 को और ढिढोरा पीटेंगे 87,000, और उसी में से जो बची हुई जो रिक्ति होगी उस रिक्ति को फिर निकालेंगे विज्ञप्ति और फिर कहेंगे कि अब फिर हम इतनी बहाली करने जा रहे हैं। तो ये आईवास करना चाहते हैं जनता का। आप बताइए। शिक्षा मंत्री जी से मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुरोध किया, सदन में भी इस बात को हमने उठाया और फिर उठेगा, फिर कल इस मामले को लेकर के सदन में सवाल आने वाला है। तो पहले आपने पूरक परिणाम जब TRE-2 में दिया तो TRE-3 में आप क्यों नहीं देंगे, इसका कोई मतलब है। और जो भी इसमें अभ्यर्थी हैं, बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जितना इन्होंने कट ऑफ मार्क तय किया है, जितना पर इन्होंने सिलेक्शन किया है उतना मार्क्स उनके पास में है, वो लाए हैं। अब डेट ऑफ बर्थ उनका आगे पीछे है, इसके आधार पर वो छट गए। तो जब कट ऑफ मार्क्स उतना है और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर छट गए हैं तो ये कोई आधार होता है। अब बताइए, भगवान को आवेदन दिया था हमको पहले जन्म दे दो, हमको बाद में जन्म दे दो, तो ये आपके पास में खाना पड़ा हुआ है, वह बर्बाद हो जाए, लेकिन कोई भूखा व्यक्ति है तो भोजन नहीं कराएंगे। ये कौन सी सोच है भाई। यह जो सोच है यह वेलफेयर की सोच नहीं है। यह हमारा जो राज्य है, यहाँ वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है। और हमारा जो संविधान है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो व्याख्या है, उसमें हमारा संविधान राज्य से यह अपेक्षा करता है कि आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेंगे। तो क्या आप यही सामाजिक न्याय कर रहे हैं कि एक ही कट ऑफ मार्क्स लाने वाला किसी का सिलेक्शन हो गया, कोई जो है छट जा रहा है, तो और पद जो है खाली रह जा रहा है। क्या आप यही आर्थिक न्याय कर रहे हैं राज्य के नौजवानों के साथ। अभी आप देखिए, आज की बहुत सारे अखबारों की कटिंग्स जो है व्हाट्सएप पर लोगों ने भेजा है कि फर्जी जो है आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर लोग आ गए थे यहाँ पर योगदान करने के लिए, और उसमें जो है FIR किया गया है एक DO के द्वारा। तो आप दूसरे राज्य के लोगों को आप रोजगार देंगे। घर का बेटा बेकार है, बाहरी वाले को रोजगार है, यही सुशासन की सरकार है। आप इस तरीके से चला रहे हैं, यह राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक बात तय मानिए कि ये जो नौजवान हैं जो आज सड़कों पर है, आज संघर्ष कर रहे हैं और आप उनका नोटिस नहीं ले रहे हैं, बस आप चुनाव में जाइए, आपका भी नोटिस नहीं लेगा और आपको भी खदेड़ने का काम करेगा। यह जो है लोकतंत्र, इसी का नाम होता है। लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है और यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, छात्र, नौजवान हैं, यही इस राज्य के नागरिक हैं। और ध्यान रखिएगा, यही लोग आपके इस सुशासन की लंका में आग लगा देंगे। डोमिसाइल की मांग करेंगे बंशीधर जी। डोमिसाइल पर मेरा संकल्प है, आने दीजिए, रात में ही मेरे पास में आ गया है, संकल्प स्वीकृत है।
सदन के पटल पर आने दीजिए, डोमिसाइल पर बात हम लोग रखेंगे। अभ्यर्थी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, आज 20 तारीख है, गर्दनीबाग में फिर से बैठने जा रहे हैं अभ्यर्थी, जो टीआरई फ्री वाले खासकर अभ्यर्थी बोले, आपसे भी मुलाकात की होंगे क्या? हमने लगातार, हमारे पास तो आते हैं सभी लोग, हम सभी को बैठाते हैं साथ में, हम तो घंटों बात करते हैं। हमारी पूंजी तो यही छात्र नौजवान है, हम तो इन्हीं के बदौलत आज हम विधान पार्षद बने हैं। तो हम शिक्षकों की बात, छात्र नौजवानों की बात, शिक्षित बेरोजगारों की बात, संविदा कर्मियों की बात हम हमेशा से उठाते रहे। हम तो इन्हीं के लिए जीते मरते हैं, इसके सिवा हमको दूसरा कुछ आता क्या है? वेतन को लेकर भी आपने सवाल उठाया था, जहां वेतन कई सारे शिक्षकों को नहीं मिला है। नहीं, वो तो लगातार सवाल हो रहा है, सदन में हो रहा है, और सदन में मुख्यमंत्री के सामने, उप मुख्यमंत्री के सामने बात होती है। कोई यहाँ तो चोरा छिपा के कोई बात है नहीं, सबके सामने बात हम लोग उठाते हैं, रखते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति है, एक बात समझिए, जाके पैर न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर में विवाई नहीं फटी है, दूसरे का दर्द नहीं समझता है। यहाँ जितने भी लोग हैं, राजनेताओं के बाल बच्चे जब राजनेता बन जाते हैं तो उनको यह पता नहीं है कि एक रोटी की कीमत क्या होती है। धूमिल ने जो कविता लिखी, वो एक लघु कविता में उन्होंने लिखा है कि एक व्यक्ति रोटी बेलता है, दूसरा व्यक्ति रोटी खाता है, एक तीसरा भी व्यक्ति है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। पूछता हूँ वह तीसरा व्यक्ति कौन है, इस देश की संसद मौन है। रोटी से खेलने वाले जो लोग हैं उनको पता नहीं है। हाँ, मैं कल सदन के अंदर बोल रहा था और हमने कहा कि आप कम पैसे पर काम कराते हैं, इस कम पैसे से क्या कुत्ते का पेट पल सकता है? हमने तो एकमात्र नज़ीर पेश की थी, कुत्ता कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है। सभी लोग कुत्ता पालते हैं घरों में, आपके कुत्ता नाम से इतनी नफरत है और कुत्ता को बिछौना पर जरूर सुलाते हैं आप, तो उस समय बड़ी आनंद आता है, पूरा गर्दन में घेट मिलाते हैं। तो अब हम अगर सदन में उसकी एक मिसाल दे दिए, मानगी दे दिए, तो इस पर लोगों को तकलीफ हो गई। क्योंकि मैं कड़ा सवाल पूछता हूँ, तो एक चीज़ याद रखिएगा, रामाधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और डोमिसाइल नीति को लेकर आवाज उठाने फिर से एक बार जा रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी। ऐसे में तिरहुत स्नातक क्षेत्र से निर्दलीय एमएलसी चुनकर आए बंशीधर ब्रजवासी ने सीधा सरकार पर हमला बोला है और यह साफ तौर पर कहा है कि आने वाले चुनाव के समय में जो है अभ्यर्थी युवा वर्ग खासकर इन लोगों को भगाने का काम करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कब तक अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा किया जाता है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।